पे लोग। ओह माय गॉड, राम तेरी गंगा मैली फिल्म है चांदी का मुकुट। सबकी तैमूर ने यहाँ पे आक्रमण मूर्तियां यहाँ पे खंडित है। कम से कम ये है 2000 साल पुराना। कितनी गर्मी हो रही है ऋषिकेश में। इसमें स्कूटी इतनी गर्म हो रखी है कि इसको पहले ठंडा करेंगे फिर इसमें बैठेंगे। जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे आप सबको। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे नए ब्लॉग में। आप सबको पता है कि मैं ऋषिकेश में हूँ आजकल। तो ऋषिकेश में अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको गंगा मैया के दर्शन कराए और आज मैं जा रही हूँ भरत मंदिर में। बहुत बड़ा मंदिर है विष्णु भगवान जी का वहाँ पे। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि भरत जी वहाँ पे कैसे विराजमान हुए, क्यों हुए और क्या उनका इतिहास है। तो चलिए आपको आज भरत जी के भी दर्शन कराती हूँ और उनके बारे में बताती हूँ। फल ले रही हूँ भगवान जी के लिए। सामने है हमारा डिग्री कॉलेज, मैंने यहीं से पढ़ाई कर रखी है। ये साइंस साइड है यहाँ पे और आर्ट साइड उधर है। आजकल यात्रा सीजन है तो यहाँ हर जगह पे रुकना पड़ रहा है। और ये जो जितने ऑटो आपको दिख रहे हैं ये सब हरिद्वार से फुल होके आ रहे हैं। इतना ट्रैफिक है ना, बहुत मुश्किल से निकल रहा है। हमें वहां से यहाँ आने में कम से कम आधा घंटा लग गया। 10 मिनट के रास्ते में हमें आधा घंटा लग गया। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे मुझे उतरना पड़ा है। इतना ज्यादा ट्रैफिक है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ऐसे रेंग रेंग की चल रहा है यहाँ पे लोग। ओह माय गॉड, कितना भयंकर। अभी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए यहाँ का ट्रैफिक और आगे तक तो वैसे ही जाएंगे कहाँ। माय गॉड, ये देखिए फ्रेंड्स कितना ट्रैफिक है यहाँ पे। यह ऋषिकेश में यात्रा सीजन का ट्रैफिक। एक एक पैर रखना इतना मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। ओह माय गॉड फ्रेंड्स, ये देखिए अभी भी हम शॉर्टकट से निकल रहे हैं और ये जो इतना लंबा जाम है ना, आगे बहुत आगे तक है। और इसलिए हम लोग निकले हैं अभी यहाँ त्रिवेणी घाट से। उधर चली गई त्रिवेणी घाट रोड नीचे है और हम लोग जा रहे हैं ऊपर वाले मार्केट में जहाँ की भरत भगवान जी का मंदिर है। ऊपर क्षेत्र रोड होते हुए अभी मैं हूँ क्षेत्र रोड पे, क्योंकि मुझे लेनी है भरत भगवान जी के लिए भेली। फाइनली मुझे यहाँ पे भेली मिल चुकी है। ये है भेली और ये ली मैंने भरत भगवान जी के लिए। मैं आई हूँ अभी यहाँ क्षेत्र रोड पे और इसको ना पुराना मार्केट भी कहते हैं ऋषिकेश का। बहुत सारी पुरानी पुरानी चीजें मिलती हैं और एक ये शॉप है। यहाँ पे सारा थोक का सामान मिलता है। और ये है ऋषिकेश की पंजाब सिंध क्षेत्र धर्मशाला है। ये यहाँ पे यात्रीगण रुकते हैं। कभी आप ऋषिकेश में आए यात्रा में तो ये भी एक धर्मशाला है यहाँ पे, बहुत पुरानी धर्मशाला है। तो ऋषिकेश का पुराना मार्केट यही है। अभी हम जहाँ जा रहे हैं वो सारा ऋषिकेश का पुराना मार्केट है। अभी हम लोग यहाँ से ऊपर जा रहे हैं ना। पहले जब लोग आते थे तो यहीं आते थे। राम तेरी गंगा मैली फिल्म की शूटिंग हुई है ना, इधर ही हुई है। इधर से नीचे मायाकुंड है तो मायाकुंड में भी वहाँ की शूटिंग हुई है। अभी हम लोग जा रहे हैं झंडा चौक, वहीं पे ही भरत भगवान जी का मंदिर है। ये सारा पुराना मार्केट है ऋषिकेश का। ये देखिए ये है यहाँ का झंडा चौक और यहाँ पे हमेशा ये झंडा लगा रहता है हमारी भारत माता का, इसलिए हम इसे यहाँ पे झंडा चौक कहते हैं। और हम लोग आ चुके हैं भरत भगवान जी के मंदिर में। ये है प्रवेश द्वार। तो अभी मैं अंदर जा रही हूँ, अंदर जाके आपको सब कुछ बताऊंगी। प्रांगण देखिए कितना सुंदर है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, भक्त प्रहलाद ने बद्रिकाश्रम जाने से पूर्व इस स्थान में ऋषिकेश नारायण भरत भगवान की पूजा की थी। यहाँ पे हमारे भोलेनाथ जी के दर्शन हमें होते हैं। ये पीपल और बरगद का वृक्ष है। यात्रीगण भी आ रहे हैं यहाँ पे, जो जो ऋषिकेश में आते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे भरत भगवान जी के दर्शन करने भी जरूर आते हैं। तो यह है अंदर जाने का जो मुख्य प्रवेश द्वार है भरत भगवान जी के मंदिर का, ये है। तो यहाँ से हम भी अभी अंदर चलते हैं। ये बहुत पुराना मंदिर है, अब तो इसका बहुत सुंदर नवीनीकरण किया गया है। ये देखिए ये जो पत्थर है ये बहुत पुराना है। पहले पूरा ऐसे ही था ये मंदिर, इस तरह के पत्थरों का था। ये देखिए। तो कुछ यात्री तो दर्शन करके जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं। तो चलिए हम भी चलते हैं अंदर और करवाते हैं आपको भरत भगवान जी के दर्शन। देखिए कितने सारे यात्री हैं यहाँ पे, बहुत ज्यादा भीड़ है। सबसे पहले मैं आपको दर्शन करवाती हूँ यहाँ पे श्री राधे कृष्ण भगवान जी के। यहाँ पे विष्णु भगवान का गरुड़ अवतार है और बजरंगबली हनुमान जी भी यहाँ पे हैं विराजमान। ऊपर वो घंटा लगा हुआ है, उसको उछल के बजाना है। तो देखते हैं हम बजा पाते हैं या नहीं। जय विष्णु भगवान नारायण। आपको मैं भरत भगवान जी के दर्शन करवा दूं। ये देखिए वो है हमारे विष्णु भगवान, सामने विराजमान है। तो आप सभी हमारे भरत भगवान जी के दर्शन कीजिए। कि अभी मैं आपको साक्षात दर्शन करवा रही हूँ अपने ऋषिकेश नारायण भरत भगवान जी के। और नीचे देखिए आप देख सकते हैं, ये देखिए ये जो उनका आसन है जहाँ पे प्रसाद चढ़ाया जा रहा है, ये पूरा का पूरा चांदी का है। अभी जो चढ़ावा यात्रीगण लाए थे पंडित जी उसको चढ़ा रहे हैं। और ये देखिए ये होता है चांदी का मुकुट, जो कि भक्तजनों के सिर में रखा जाता है। ये हमारे भरत भगवान जी का आशीर्वाद होता है। भगवान जी के
पास में ही बहुत छोटी छोटी मूर्तियां और शालिग्राम भी रखे गए हैं बहुत सारे। वहाँ पे कृष्ण भगवान जी हैं। जब हम लोग प्रसाद वगैरह चढ़ा देते हैं तो पंडित जी चरणामृत देते हैं भगवान जी का। ये चरणामृत है ऋषिकेश नारायण भगवान का, और वो चंदन का टिक्का। तो हम लोगों ने भरत भगवान जी के दर्शन कर लिए हैं। बाहर जाने का यहाँ से है, अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो मंदिर का दिखा दूं अंदर से मंदिर किस तरह से बना हुआ है। फ्रेंड्स, ये है हमारे मार्कंडेय ऋषि और ऊपर हमारे कृष्ण भगवान जी हैं। हाँ, ये गरुड़ भगवान जी हैं। देखिए ये श्री यंत्र है और ये श्री यंत्र ऊपर लगा हुआ है, वो ऊपर लग रखे है यहाँ ऊपर। तो पंडित जी प्रसाद ला गए हमें देने के लिए। यहाँ पे हमने गणेश महाराज जी की पूजा की है, लेकिन धूप हम यहाँ पे नहीं रखते हैं, धूप रखने का स्थान वहाँ बनाया गया है। तो अभी मैं आपको ले चलती हूँ नीचे पातालेश्वर महादेव में। हर महादेव, हर हर महादेव। ये हमारे पातालेश्वर महादेव भगवान जो कि स्वयं प्रकट हुए हैं यहाँ पे। ओ नाथ भगवान मेरे। तो मैं तो दर्शन कर चुकी हूँ और अब दर्शन कर रहे हैं मेरे पतिदेव। तो ये हमारे पातालेश्वर महादेव। ये देखिए आपको मंदिर दिखा रही हूँ ऊपर से, तो अभी उसमें कलर कर रखा है। और नीचे नीचे ये देखिए, सबसे नीचे से ऐसा है मंदिर, और बीच में देखिए मूर्तियां हैं भरत भगवान जी के मंदिर की चारों तरफ से। और ऊपर देखिए, ऊपर भी बहुत सारी मूर्तियां हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे तैमूर ने भी आक्रमण किया था, और ये आप देख सकते हैं कि सब मूर्तियां यहाँ पे खंडित हैं। तो ये उसी समय की खंडित मूर्तियां हैं, जबकि तैमूर ने यहाँ पे आक्रमण किया था तो उस समय जो भगवान जी हैं उनकी मूर्ति को यहाँ ऋषिकेश में मायाकुंड नाम के एक स्थान वहाँ पे छुपा के रख दिया गया था, जिससे कि तैमूर उनको ना तोड़ सके। तो ये तो भगवान की लीला थी, भगवान को तो कोई तोड़ नहीं सकता है। भगवान जी का दोबारा जो मूर्ति लाए थे यहाँ पे आदि शंकराचार्य जी लाए थे, क्योंकि विष्णु भगवान जी उनके सपने में गए थे, उन्हें सपने में बताया था कि मैं वहाँ हूँ और मुझे वहाँ से निकालो। उसके बाद आदि शंकराचार्य जी ने यहाँ आकर के विष्णु भगवान की मूर्ति को निकाल के दोबारा से यहाँ पे स्थापित की है। और वैसे यहाँ पे जो विष्णु भगवान जी की मूर्ति है वो अपने आप ही विराजमान है, प्रकट हो रखी है। हम सही टाइम पे आए हैं और यहाँ पे मंदिर 11 बजे तक ही रहता है खुला। और ये देखिए अभी यहाँ पे जो है कि कपाट बंद हो चुके हैं। 108 परिक्रमा हम लोग यहाँ पे भरत भगवान जी की करते हैं अक्षय तृतीया के दिन। उस दिन जो है हम भगवान जी के चरण पादुका के दर्शन करते हैं, ठीक है। और आदि शंकराचार्य जी ने जब भगवान भरत को यहाँ पे रखा था तो बसंत पंचमी के दिन रखा था, इसीलिए बसंत पंचमी को यहाँ पे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। बसंत पंचमी के दिन भरत भगवान जी की यहाँ पे डोली भी निकाली जाती है और नदी में स्नान करने के लिए लेके जाया जाता है। कितनी सारी मूर्तियां, ये गणेश महाराज की देखिए, आप देख सकते हैं वहां से उनका हाथ को खंडित कर दिया गया है। और यहाँ पे भी मूर्ति है, ये मूर्ति भी खंडित है, ये देखिए। लेकिन खंडित मूर्तियां यहाँ से हटाई नहीं गई हैं, रखी गई हैं वहीं पे। यहाँ पे भी भगवान जी हैं, लेकिन उनका मुंह नहीं है। पूरी एक मूर्ति है जो पूरी तरह से खंडित है, ये भी पूरी खंडित मूर्ति है। तो आक्रमण के दौरान जो है कि तैमूर ने मूर्तियां खंडित की थी। और देखिए कितना सुंदर मंदिर है भरत भगवान जी का, कितनी सारी मूर्तियां बनी हुई है। ये देखिए ऊपर वो वाली मूर्ति भी देखिए पूरी तरह से खंडित है, ऊपर की बहुत सारी मूर्तियां खंडित हैं। यात्रीगण आ ही रहे हैं देखिए। तो आज मैंने आप सबको अभी यहाँ पे भरत भगवान जी के दर्शन कराए हैं। ये हमारे योग नगरी ऋषिकेश का सबसे प्राचीन मंदिर है। और आप सबको पता है कि विष्णु भगवान जी पालनहार हैं, इस दुनिया के, इस संसार के पालनहार विष्णु भगवान जी हैं। अलग अलग स्वरूपों में वो हर जगह प्रकट हुए हैं, कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, तो कभी जैसे ऋषिकेश में भरत भगवान के रूप में वो यहाँ पे प्रकट हुए हैं। तो इनके पीछे एक प्राचीन गाथा यही है कि जो रम्य ऋषि थे उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी, उन्होंने अपने इंद्रियों को नियंत्रण करके भगवान को जीता है और भगवान को स्वयं वरदान के रूप में उन्होंने मांगा था, और इसीलिए भगवान जी यहाँ पे स्वयं साक्षात रूप से प्रकट होकर विराजमान है। तो जो भरत भगवान है वो साक्षात विष्णु भगवान ही है। तो उनका जो नाम था ऋषिकेश नारायण भरत भगवान जी, तो ये उनका पूरा नाम है। यहाँ पे जो भगवान जी हैं मूर्ति स्वरूप में स्थापित हो रखे हैं, ये भगवान जी स्वयं यहाँ पे प्रकट हुए हैं और स्वयं रहे हैं रम्य ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान जी यहाँ पे रहे हैं। तो ये जो योग नगरी तो इसे अब कहा जाता है, लेकिन उससे पहले ये विष्णु भगवान की भूमि है, धरती है, सबसे प्राचीन मंदिर है। हमारे पूरे ऋषिकेश को भरत भगवान के नाम से ही जाना जाता है। भरत भगवान जी यानी कि ऋषिकेश भगवान जी के नाम से ही जाना जाता है। तो ऋषिकेश इन्हें इसलिए कहते हैं, ऋषि का मतलब होता है इंद्रियां और केश का मतलब होता है नियंत्रण करना यानी कि जीतना। तो रम्य ऋषि ने जो है कि अपनी इंद्रियों को जीत करके भरत भगवान जी को स्वयं यहाँ पे प्रकट कराया है, यानी कि विष्णु भगवान को प्रकट कराया है। तो भगवान जी विष्णु भगवान यहाँ पे भरत भगवान के नाम से प्रकट हुए हैं, लेकिन है ये विष्णु भगवान ही।
जो स्वयं है यहाँ पे। तो जो हमारी ये योग नगरी है, ये पूरे विष्णु भगवान की नगरी है, नारायण भगवान की नगरी है। तो ये पूरा जो मंदिर है भगवान का, बहुत प्राचीन मंदिर है ये। कम से कम ये है 2000 साल पुराना मंदिर है ये। और ये इतने भूकंप आए, इतनी आपदाएं आई, यहाँ तक कि जो तैमूर था उसने भी यहाँ पर आक्रमण किया है। तो मैंने अभी आपको मूर्तियां बताई हैं, तो वो सारी मूर्तियां खंडित हैं, आप देख सकते हैं, मैंने दिखाई थी अभी आपको। तो खंडित है। उस समय जो है विष्णु भगवान जी यहाँ स्थान है माया कुंड ऋषिकेश में, वहां पे जाके भरत भगवान जी की मूर्ति को छुपा दिया गया था। उसके बाद भरत भगवान जी जो है कि आदि शंकराचार्य जी के सपने में गए थे, उन्होंने वो स्वयं बोला था कि मुझे वहां से निकालो। उसके बाद आदि शंकराचार्य जी ने भरत भगवान जी की मूर्ति को निकाल के यहाँ स्थापित किया है। तो वो जो स्थापित किया था बसंत पंचमी के दिन किया था, इसलिए यहाँ बसंत पंचमी को बहुत ही ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। और उस दिन भरत भगवान जी की डोली भी निकाली जाती है, स्नान के लिए नदी में ले जाया जाता है, गंगा माता विराजमान है यहाँ पे। और बसंत पंचमी के दिन जो है कि भरत भगवान जी के पूरे स्वरूप के दर्शन होते हैं। और उसके बाद जो दूसरा प्रमुख त्योहार हम भरत भगवान विष्णु भगवान का यहाँ ऋषिकेश में मनाते हैं, वो है अक्षय तृतीया। और अक्षय तृतीया के दिन हम लोग जो है कि विष्णु भगवान जी के चरणों की पूजा करते हैं, उन्हीं के दर्शन होते हैं और चरणों की पूजा करते हैं। और ये जो विष्णु भगवान का आप ये पूरा मंदिर देख रहे हैं, उस दिन यहाँ पे 108 परिक्रमा लोग इस मंदिर की करते हैं। अक्षय तृतीया के दिन जब यहाँ पे पूजा पाठ हो जाता है विष्णु भगवान जी का, तो उसी दिन चारों धाम के कपाट भी खुलते हैं। तो जो शुरुआत होती है चारों धाम के कपाट खुलने की, वो यहीं से ही होती है। सबसे पहले यहीं पे भगवान जी की पूजा होती है, उसके बाद कपाट खोले जाते हैं श्री बद्रीनारायण भगवान के, केदार नारायण जी के, गंगा मैया के, यमुनोत्री जी के। तो चारों धाम का जो मुख्य प्रवेश द्वार है ऋषिकेश ही है। तो सबसे पहले यहाँ पे पूजा होके उसके बाद वहाँ प्रवेश द्वार खुलते हैं भगवान जी के। तो ये एक छोटी सी जानकारी मैंने आपको बताई है अपने विष्णु भगवान नारायण जी के। और आज मैं स्वयं इतने समय बाद आई हूँ, शादी से पहले आई थी, मैंने भी यहाँ भगवान जी के 108 परिक्रमाएं कर रखी हैं। मैं पहले आती थी भगवान जी के मंदिर में, लेकिन शादी जब से हुई है तब से अभी आई हूँ। बुलावा होता है, भगवान जी ने अभी बुलाया। तो चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज भगवान जी ने मुझे अपने दर्शन दिए हैं। अब आऊंगी कभी, कान्हा जी को लेकर के भी आऊंगी यहाँ पे। और उससे भी ज्यादा खुशी मुझे ये हो रही है कि भगवान जी ने मुझे जरिया बनाया कि मैं आप लोगों को इस मंदिर के बारे में बता सकूं। और आज देखिए, आज मैं व्लॉग बना रही हूँ, तो इसी बहाने मैं आपको भगवान जी के दर्शन भी करा रही हूँ और भगवान जी के बारे में जानकारी भी दे रही हूँ। तो इसके लिए मेरे प्रभु श्री नारायण भगवान को कोटि कोटि प्रणाम है। उन्होंने मुझे इस लायक बनाया, चाहे छोटी ही जानकारी है जितनी भी है, पर एक जरिया, एक माध्यम बनाया है मुझे आप लोगों तक ये बातें पहुंचाने का। तो इसके लिए मेरे भगवान को कोटि कोटि प्रणाम। और एक चीज मैं आपको और बोलना चाहूंगी, ऋषिकेश में जब भी आए तो यहाँ पे भरत भगवान जी के दर्शन करने जरूर आए। योग नगरी से पहले ये हमारे ऋषिकेश यानी कि विष्णु भगवान की नगरी है, योग नगरी तो अब बनी है।